गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला कर लिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। वजारत दाखिला के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 1 अप्रैल से पाकिस्तान बदर किया जाएगा। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। वापस जाने वालों के लिए खुराक, सेहत की देखभाल के इंतजाम कर लिए गए। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर वादे जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। टीबी ब्रोस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक अफगान सरहद से दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात की मजहर है कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी है और ये दोनों ममालिक का मुश्तरका मुफाद भी है। पाकिस्तान की सरजमीन पर गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल। अफगानिस्तान से लाए जाने वाले असलहे के सबूत फिर मंजर-ए-आम पर। 28 फरवरी और 4 मार्च को फितनतुल खवारिज हमलों को नाकाम बनाया गया। कार्रवाई में मारे गए खारिजी दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। पाक फौज 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से होने वाले दहशतगर्द वाक़यात में इजाफा हुआ। ताजिर हजरात हमारे सर के ताज हैं। आप तरक्की, सरमायाकारी और पैदावार कर रहे हैं। आपके मसाइल का हल मेरी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनतकारों से खिताब। कहा, शरह सूद और महंगाई में खातिर ख्वाह कमी आ चुकी है। मईशत को मुस्तहकम करने में कारोबारी अफराद का किरदार लायक तहसीन है। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। मुल्क में सरमायाकारी होगी तो बाहर से भी आएगी। हर शोबे से मुतालिक जायजा इजलास हफ्ते में 2 बार मेरे दफ्तर में होगा। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफीर की मुलाकात हुई। चीनी सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म ली कियांग के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। विफाकी वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। तारिक फजल चौधरी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर सेहत, अली परवेज़ मलिक वज़ीर पेट्रोलियम और खालिद मक्सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर होंगे। औरंगज़ेब खिची कौमी विरसा और सकाफत, हनीफ अब्बासी रेलवे के वज़ीर मुकर्रर, मोइन मट्टू आबी वसाइल, जुनैद अनवार बहरी अमूर, रज़ा हयात दिफाई पैदावार, सरदार यूसुफ मजहबी अमूर, शिजा फातिमा IT और राना मुबशर इकबाल पब्लिक अफेयर्स यूनिट के वज़ीर मुकर्रर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। पहले मरहले में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हुए। पीर से पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। वफाकी और सूबाई सतह पर एहतिसाब का निज़ाम मौसर बनाने पर भी बातचीत होगी। FBR ने आइंदा बजट पर तनख्वाहदार तबके समेत दीगर शोबों पर टैक्स कम करने की तजवीज़ दे दी। तंबाकू, रियल एस्टेट और मशरूबात के शोबे शामिल। हुकाम ने IMF को बताया, रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट समेत इंतजामी इक़दामात से टैक्स जमा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमेरिका की पाकिस्तान में चार्ज डी अफेयर नडोली ए की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत, खित्ते में क़यामी अमन से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाक अमेरिका तजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया।
कैनाल की भर सफाई कराने का हुक्म, हिदायत दी मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर सीवरेज सिस्टम बनाया जाए। मरियम नवाज ने कहा तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन होनी चाहिए। इजलास में बताया डेवलपमेंट प्लान में फराहमी और निकासी आब का निज़ाम, राब्ता सड़कों और पुख्ता गलियों की तामीर शामिल है। स्ट्रीट लाइट की तनसीब और पार्क्स की बहाली भी डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ईद की शॉपिंग में आसानी के लिए पीपल्स बस सर्विस रात गए तक चलाने का ऐलान कर दिया। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 15वें रोजे के बाद पीपल्स बस सर्विस रात गए तक चलेगी। पीपल्स पार्टी और मीडिया के दरमियान हमेशा एक अच्छा ताल्लुक रहा है। सहाफ़ियों को मजीद प्लॉट्स देने के लिए कोशा है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस करोड़ों रुपए के इश्तहारात लेकर वर्कर्स को तनख्वाह नहीं देते। पीटीआई वाले ट्रंप के आने की दुआएं और आयतें करीमा पढ़ रहे थे ताकि बानी बाहर आ जाएं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़हीमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर इख्तिदार में नहीं आई और ना ही आएगी। नवाज शरीफ अपनी सीट की कुर्बानी दे देते तो अवाम में मकबूल होते। पाकिस्तान टीम का कप्तान ठीक होना चाहिए। सरफराज ने 11 सीरीज जीती थी तो बानी पीटीआई ने एक्शन लेकर हटा दिया। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। मजलिस-ए-शुरा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को दिन 3 बजे होगा। सदर के खिताब के साथ नया पार्लिमानी साल शुरू हो जाएगा। सदर ममलिकत हुकूमत की गुज़श्ता साल की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे। रमजानुल मुबारक का पहला जुमा गर्म रहा। महकमा मौसमियात ने कराची में दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। बताया ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान। तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदारी ने कराची में सफर पुरखतर बना दिया। 24 घंटों के दौरान हादसा में 2 अफराद जान से गए। सफूरा चुरंगी के करीब तेज रफ्तार कार डंपर से जा टकराई। हादसे में 33 साला अदनान मिर्जा जान से गया। डिफेंस कायबान साहिल के करीब ट्रैफिक हादसे में खातून जाँ बहक और मर्द जख्मी हुआ। हादसा तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के बायस पेश आया। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 161 हो गई। पुल से गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, गिरफ्तारी नहीं दूंगा। कराची के इलाके सखी हसन पर पुलिस और डाकू का फिल्मी सीन। बाइक राइडर से मोबाइल फोन छीनने वाला डाकू पुल पर चढ़ गया। भागने की राह ना मिली तो तारों पर लटक गया। शहरी चादर लाए और डाकू को गिरते ही दबोच लिया। पुलिस ने मोबाइल में डाला और साथ ले गई। रकबाबाद में मुसल्लह डाकू का स्कूल जाने वाली उसातिज़ा की वैन पर धावा। डाकू ने खवातीन असातिज़ा को समेत 9 असातिज़ा को अगवा करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों की मज़ाहमत पर डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। असातिज़ा को अगवा करने की कोशिश की वीडियो वायरल। टडाब स्कैंडल केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया गया। एंटी करप्शन कोर्ट ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट ने कहा, मेरे खिलाफ गवाही देने वाला आज मुल्जिम बन गया। मुल्जिम बन जाने वाला वादा मौफ गवाह मुल्क से बाहर है। झूठे केसेस करने से कोई फायदा नहीं होगा। कहा, एक सेनेटर जेल में है। कल एक और मेंबर को भी उठाया गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत इन्हें ऐवान में पेश करे, ना किया तो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करूंगा।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर को खत लिख दिया। कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा करना चाहते हैं। इंटरव्यू में कहा कि उम्मीद है ईरानी क़यादत बातचीत चाहती है क्योंकि ये ईरान के लिए बेहतर है। मैं समझता हूँ कि उन्हें इस खत की ज़रूरत है, वरना दूसरी सूरत में हमें फिर कुछ करना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के एक ही ग्राउंड पर खेलने के एडवांटेज पर क्रिकेटर्स के बाद बरतानवी मीडिया भी खुलकर सामने आ गया। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने आईसीसी और भारतीय बोर्ड पर तंज करते हुए लिखा कि फाइनल में टॉस की क्या जरूरत है, भारत से पूछ लिया जाए पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग। एलन मस्क के मरीख रॉकेट प्रोग्राम को एक और बड़ा झटका। टेक्सास से उड़ने वाला स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट चंद मिनटों बाद ही तबाह हो गया। रॉकेट का मलबा बहामास की फिजा में बिखरता देखा गया। इस साल सैटेलाइट भेजने की ये मुसलसल दूसरी नाकाम कोशिश है, जबकि मजमूई तौर पर यह स्पेस एक्स की 8वीं नाकाम कोशिश थी। और कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर समेत सुपर हीरोज 1943 में क्या कर रहे थे, किस दुश्मन का चैलेंज दरपेश था, ये दिखाया जाएगा। मार्वल कॉमिक्स की आने वाली फिल्म मार्वल 1943 राइज ऑफ हाइड्रा ट्रेलर जारी कर दिया गया, जो रवां साल के आखिर में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।